अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फ़िरोज़ाबाद में चंद महीने पहले डोमिनो और केएफसी के आउटलेट ओपन हुए, तो बहुत सारे नौजवानों ने कॉल करके मालूम किया कि क्या केएफसी में जाके नॉनवेज खा सकते हैं, डोमिनो में जाके नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं एक सफ़र से वापस आ रहा था, तो मेरे साथ गाड़ी में कुछ और मेरे साथी भी थे। तो आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा चल रही है, तो मुसलमानों के जितने भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर नॉनवेज मिल सकता था वो सब क्लोज़ हैं। तो हम ऐसे वापस आ रहे थे, जितने भी हमारे ताल्लुक़ वालों के रेस्टोरेंट वगैरह पड़ते हैं, सोचा था कि खाएंगे नॉनवेज, लेकिन सारे ही बंद थे क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है। लेकिन कमाल ये है कि केएफसी ओपन है, डोमिनोज़ ओपन है ना, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब ओपन है। इसी तरह से जब आसाम से मेरी वापसी हुई थी, तो एरोप्लेन में भी आप देखें वो पूछती है एयर होस्टेज आके कि सर वेज नॉन वेज खाने में आप क्या लेंगे। 5 स्टार में मैं गया था अभी, तो 5 स्टार में कॉफ़ी पीने के लिए जाना हुआ, एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे भी वेज नॉन वेज सब मौजूद था। खैर ये एक अलग बात हो जाएगी। तो हम जब वापस आ रहे थे तो सारी दुकानें बंद थी, तो हमारे साथी कहने लगे मुफ्ती साहब केएफसी पे खा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा नहीं भाई, केएफसी में नहीं खा सकते, क्योंकि एक मुसलमान के लिए जिस तरह से खाने में, जिस तरह से कमाने में हलाल और हराम में फ़र्क करना ज़रूरी है, इसी तरह से खाने के सिलसिले में भी हराम और हलाल का फ़र्क करना ज़रूरी है। आप अगर हराम और हलाल में फ़र्क नहीं करोगे ना, तो इसका असर आपके दिल पर पड़ेगा, ये दिल स्याह होता चला जाएगा और गुनाहों की जो नहूसत है वो आपके दिल पर ऐसा असर डालेगी कि आपको फिर गुनाह नहीं लगेगा। इसीलिए ख़ास देखिए, छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं, नमाज के अंदर सुन्नत छूट गई, वज़ू करने में सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू हो गया, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो तो ठीक है, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली हराम हलाल से, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आप बेनमाजी हैं, ठीक है आप रोज़े नहीं रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट हराम से बचिए, क्योंकि हराम की जो नहुसत है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, दिल पर। हराम की जो नहुसत है ना वो डायरेक्ट आपके घर पर पड़ती है, आपके बच्चों पर पड़ती है, आपके पूरे मुआशरे और माहौल पर पड़ती है। अगर आप बाप है ना, तो डेफिनेटली हराम की जो नहुसत है वो आपकी औलाद पर भी पड़ेगी। और हराम की एक नहुसत सबसे बड़ी ये होती है कि उसकी वजह से इबादतों में दिल लगना बंद हो जाता है, गुनाह उसको हल्के लगने लगते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर क्या सही है क्या गलत है। वो कहने लगे, मेरे साथ एक दो साथी थे, केएफसी में खा लेते हैं मुफ्ती साहब। मैंने कहा नहीं, केएफसी में नहीं खाएंगे, हम अपने घर जाके या किसी भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर जाकर वेज खाएंगे, दाल वगैरह खा लेंगे। नहीं, लेकिन नहीं खाएंगे नॉन वेज, हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक हमें 100% पता ना हो कि यह हलाल है। तो डोमिनोज़ हो, केएफसी हो, चूँकि इस्लामिक कंट्रीज़ में, तो इस्लामिक कंट्री की तरफ से उनके ऊपर एक, जैसे आप उम्रे पर जाते हैं तो वहाँ केएफसी हो, डोमिनो हो, एटसेट्रा जितने भी ये रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो इनके लिए लाजमी होता है कि आपको हलाल ही रखना है। लेकिन जो इस तरह की कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि इंडिया है, और मिक्स जहां आबादी होती है और वहां पर इस तरह का कोई फ़र्क नहीं किया जाता है, तो फिर ऐसी जगहों पर, ऐसे मुल्क में हमें खाने से बचना चाहिए। तो केएफसी, डोमिनो और इस तरह के जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप नॉनवेज से बचिए। वो बोल रहा है ना कि भैया 100% मेरा हलाल है, तब भी बचिए आप। हाँ, अगर कोई वहाँ का जो कुक है, जो वहाँ का शेफ़ है, वो अगर कोई मुसलमान है और वो कह रहा है भाई बेफिक्र रहो ये हलाल है, तो आप उसकी बात पर 1% उस पर यकीन कर सकते हैं। तो आजकल जो केएफसी और डोमिनो में नॉनवेज खाने का जो हमारे मुसलमान नौजवानों में चलन चल पड़ा है, और हलाल और हराम में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है, बस साहब गोश्त खाने का शौक़ है, तो फिर वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए क्या करें साहब, दाल सब्ज़ी से पेट नहीं भरता है, अब दुकानें बंद चल रही हैं, तो चलो केएफसी, चलो डोमिनो। खुदा के लिए खाने में ये फ़र्क कीजिए आप। क्या वेज से आपका पेट नहीं भरेगा।
मैं ऐसे खाने से अपना पेट भरना पसंद करूंगा जिसके बारे में मुझे ये नहीं पता हो कि ये हलाल है या हराम है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी फैमिली के साथ जब भी जाएं तो इस तरह के रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत फ़र्क करने की ज़रूरत है कि आप वहाँ नॉनवेज मत लीजिए। जैसे KFC है और डोमिनो है, इसके अलावा और भी रेस्टोरेंट है। ऐसा ना हो कि डोमिनो और KFC वालों की तरफ से मेरे ऊपर स्ट्राइक आ जाए कि देखो ये हमारे आउटलेट के बारे में ये बात बोल रहा है। मैं सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ वेज ही लीजिए। हाँ, अगर उसका ओनर मुसलमान है या वहाँ काम करने वाला स्टाफ मुसलमान है, वो बता रहा है कि हाँ भाई हलाल आता है ना, तो आप यूज़ को खाइए। जैसे मैं नॉर्मली उन रेस्टोरेंट पे जाकर नॉनवेज लेता हूँ जो मुसलमान हैं हमारे, जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे जानते हैं, है ना। लेकिन जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, शक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, सही बिल्कुल हदीस है कि उन चीज़ों को छोड़ दो जिसमें शक हो, है ना। फिर हलाल और हराम में अगर शक हो, छोड़ दो। मैं ये चीज़ क्यों खाने लगा? 100 लड्डू में अगर एक लड्डू भी जहर का होगा तो मैं एक लड्डू भी खाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्या पता वही लड्डू मुझे मिल जाए। तो फिर हराम हलाल में तो मैं बहुत अवेयर होना चाहिए मुझे। यही वजह है कि आजकल जब लोग हराम और हलाल में फ़र्क नहीं करते ना, तो इबादत में जो मज़ा आना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में। इबादत में दिल नहीं लगता, है ना। इबादत अच्छे काम करने में दिल नहीं लगेगा, नमाज़ पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, बदन में सुस्ती रहती है, गुनाह बहुत हल्के लगने लगे हैं। गाने सुनना, डांस करना, शराब पीना, गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ कायम करना एक नॉर्मल कॉमन सी चीज़ लगने लगी है। नज़रों की हिफाजत ना करना, अब गुनाह के काम गुनाह नहीं लगते। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? यही वजह है इसकी सबसे बड़ी कि हम हराम और हलाल में फ़र्क नहीं कर रहे, ख़ास तौर पर खानों में। रेस्टोरेंट में बैठ गए, अरे होगा यार, ले आ तू जो भी कुछ खाने का है। मेरी आप लोगों से बहुत अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के वास्ते, अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, आप वेज खाइए, नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नूर बाक़ी रहे, आपके दिल पर गुनाहों की नहूसत का असर ना छाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।